सर सिटिंग कहाँ है? आप वहां से ऊपर चले जाइए। ओके, थैंक यू। वेलकम। अरे विकास, इधर आ। आया सर। कहाँ चला गया था तू? जाओ ऊपर जाके ऑर्डर ले ले। बस वो थोड़ा सफाई कर रहा था मैं। अच्छा अच्छा ठीक है, जाओ ऊपर जाके ऑर्डर ले ले। ठीक है। हाँ भाई, अब बोल, क्या खाएगा, क्या ऑर्डर करें? अरे यार, कुछ अलग अलग ऑर्डर करने का तो फायदा है नहीं, स्पेशल थाली ले लेते हैं। वैसे भी यार होटल की अच्छी होती है। हाँ यार, ठीक कह रहा है। अलग अलग ऑर्डर देने से अच्छा है कि एक एक स्पेशल थाली ऑर्डर दे देते हैं। चल ठीक है, आने दे देते हैं ऑर्डर। नहीं ठीक है, तो सही कह रहा था यार, बात तो सही है। पता चला कि तेरा फोन आया तो मैंने कहा अच्छा भैया। अरे विकास तू? अरे ललित, संचित, तुम? अरे मैं तो बस पानी देने में ही रह गया, तुम्हें देखा ही नहीं, ध्यान ही नहीं गया मेरा। बताइए क्या लाऊं? अरे ऑर्डर की छोड़ यार, तू यहाँ पे कैसे, तू ये बता। अरे मैं तो यही काम करता हूँ, कई साल हो गए मुझे यहाँ काम करते हुए। अब गैप इतना आ गया, हम इतने सालों से मिले नहीं तो पता है कैसे चलता। लेकिन तू तो कॉलेज में बहुत होशियार था ना, और तू तो बोलता था कि तुझे किसी बड़ी जॉब की तैयारी करनी है, लेकिन ये वेटर की जॉब समझ में नहीं आया। अब क्या कर सकते हैं यार, जो किस्मत में लिखा है उसे कौन टाल सकता है। वेटर बनना लिखा था तो बन गए वेटर। ये सब तो ठीक है, लेकिन हम तो पढ़ाई में बहुत ही कमजोर थे। इसके बावजूद आज ये एक बहुत बड़ी कंपनी में सॉफ्टवेयर मैनेजर है। और अगर रही मेरी बात, तो मैं भी अपने कई होटल्स चला रहा हूँ। और हाँ, तुझे भी कोई काम की जरूरत हो तो बताना, तेरे जैसे कई लोग काम करते हैं मेरे पास। अरे नहीं नहीं, मैं यही ठीक हूँ, ये घर के नज़दीक है और फिर पिछले कई सालों से यहाँ काम कर रहा हूँ तो सब कुछ सेट है। और फिर माँ की देखभाल भी हो जाती है, घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर है। पिताजी अब रहे नहीं। चल छोड़, तेरी मर्जी। हमें जो बोलना था हमने बोल दिया। चल जल्दी से ऑर्डर ले और हमारे लिए 2 स्पेशल थाली लेकर के आ। ठीक है, मैं लाता हूँ 2 स्पेशल थाली। और कुछ? क्या है यार, ये क्या है? मुझे तो इससे बात करने में भी बिल्कुल शर्म आ रही थी। किसी को अगर पता चला कि ये मेरे कॉलेज का फ्रेंड है तो मेरी इज्जत का बिल्कुल दिवाला निकल जाएगा यार। इसलिए मैं तो इस रेस्टोरेंट में दोबारा खाने के लिए नहीं आऊंगा। क्या बात कर रहा है यार, बुरा समय किसी पे भी आ सकता है। जो भी हो यार, मेरी तो बहुत रेपुटेशन है, मुझे तो अब इससे बात नहीं करनी। हाँ, अगर तुझे बात करनी है तो तू कर। चल छोड़ इस बात को यार, क्यों तू मूड खराब करता है। यहाँ से खाना खाते हैं और निकलते हैं। कितना बिल हुआ? वैसे तो हुए आपके 525 रुपए, लेकिन आप विकास के दोस्त हैं, विकास ने मना किया आपसे पैसे लेने के लिए। अरे नहीं नहीं, हमारा कोई वो दोस्त नहीं है, हम तो बस ऐसे ही जानते हैं उसे। आप बताइए कितना बिल हुआ आपका? वैसे तो विकास ने बोला था, खैर आपकी मर्जी। लाइए अपना स्कैनर दीजिए। चलिए लीजिए। लीजिए आगे सर। ओके, थैंक यू। सर चले गए क्या वो? हाँ वो तो चले गए। अच्छा, बिना बोले ही चले गए, शायद जल्दी में होंगे। लेकिन तुम तो कह रहे थे कि वो तुम्हारे दोस्त हैं, लेकिन बातों से तो ऐसा नहीं लगा कि वो तुम्हारे दोस्त हैं। वो उनकी मर्जी है सर, बाकी मेरे लिए तो आज भी वो उतने ही अच्छे दोस्त हैं। चल छोड़ना इस बात को। टाइम देखा है तूने? 6 बज गए हैं। कोचिंग सेंटर नहीं जाना क्या? अरे 6 बज गए, मैं चलता हूँ सर, अभी तो मुझे रूम से किताबें भी उठानी है। अरे ठीक है ठीक है, वैसे खाना तो खा लिया था ना तूने? खाली पेट तो नहीं है ना तू? हाँ हाँ, खा लिया खा लिया, आप चिंता मत करो, मैं चलता हूँ।
अरे रमेश, कहाँ है भाई? नीचे रिसेप्शन पे भी कोई नहीं है। अरे सर मैं यहाँ पे हूँ। अरे यहाँ पर क्या कर रहा है यार? नीचे रिसेप्शन पे कोई भी नहीं है। सर थोड़ी डोर में प्रॉब्लम थी ना, उसी को देख रहा था। वैसे भी अच्छा हुआ सर आप आ गए, वैसे भी मैं आपको कॉल करने वाला ही था। कॉल करने वाले थे? क्यों, क्या हुआ? आज कुछ लोग आए हुए थे एमसीडी से सर्वे के लिए। वो कुछ कमियां बता गए हैं, उनको पूरा करके डॉक्यूमेंट लेके एमसीडी ऑफिस बुलाया आपको। और हाँ सर, वो कह रहे थे बार बार कि अगर ये कमियां पूरी नहीं हुई, डॉक्यूमेंट सही नहीं हुए तो वो होटल सील कर देंगे। अच्छा चल, वो सब तो मैं देख लूंगा, तू टेंशन मत ले। कोई और बात है तो बता। नहीं नहीं, और तो कोई बात नहीं है, चलिए काउंटर पे चलते हैं। चल। साहब अंदर है? साहब अंदर है। ओके। नमस्कार सर। नमस्कार। अरे ललित, कैसे हो? आओ आओ। मैं ठीक हूँ, तो मतलब आप कैसे हैं? अरे मैं ठीक हूँ, तू कैसा है? बैठना। अरे बैठना। कैसा है ना हुआ? लेकिन तू तो, मेरा मतलब है आप तो वो होटल में वेटर का काम करते थे ना, फिर यहाँ कैसे? अरे क्या तू आपकी फॉर्मेलिटी में लगा यार, मैं अभी भी तेरा दोस्त ही हूँ, मुझे तू बोल सकता है तू। अरे ललित, तू ये बता आना कैसे हुआ? दरअसल आपके यहाँ से मेरे होटल में कुछ लोग आए थे और वो कह रहे थे कि मेरे होटल में मतलब कि सेफ्टी इश्यूज को लेकर के कुछ दिक्कत है। कौन सा होटल बताया तुमने? जी, लोटस इन। लोटस इन तुम्हारा होटल है क्या? अरे उसमें तो बहुत सारे इश्यूज हैं। मेरे अधिकारी बता रहे थे कि तुम्हारे डॉक्यूमेंट भी पूरे नहीं है, बहुत गड़बड़ है भाई, कभी भी सील हो सकता है वो। तो मैं उसी सिलसिले में तो आया हूँ, और अब तो मिल गया तो लगता है सब कुछ ठीक ही हो जाएगा। ललित, तुम मेरे दोस्त हो और दोस्त से उम्मीद रखना बिल्कुल सही है, होनी भी चाहिए उम्मीद। लेकिन मैं भी क्या करूं, मैं एक अधिकारी हूं और अपने सिटीजन्स के लिए सेफ्टी मेरी जिम्मेवारी है, और मैं कोई भी चांस नहीं लेना चाहता। तुम्हारे होटल में बहुत सारे इश्यूज हैं जो मेरे अधिकारियों ने मुझे बताया, और मैं तुम्हारे लिए सिर्फ इतना कर सकता हूँ दोस्ती के खातिर कि तुम्हें 2 दिन का टाइम दे सकता हूँ, तो तुम इन 2 दिनों में अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे कर लो, क्योंकि मैं ऑर्डर कर चुका हूँ। वो तो अच्छा हुआ तुम आ गए, नहीं तो शायद आज ही तुम्हारा ये होटल सील होता। मैं अपने अधिकारियों को ऑर्डर भी दे चुका हूँ। लेकिन ये सब ना करके मैं तुम्हारे लिए कुछ कर दूं और हम आपस में ही देख लेते हैं ना। ललित, तुम आज भी नहीं बदले ना, आज भी तुम्हारे लिए पैसा ही सब कुछ है? तुम्हें दोस्ती की कदर नहीं है। उस दिन जब तुम होटल में आए थे तब भी तुम मेरी इंसल्ट कर रहे थे मेरे काम को लेकर के। मेरे बॉस ने मुझे बताया कि तुम मेरे बारे में क्या क्या बोल रहे थे। मैंने सोचा दोस्त है, कुछ भी कह लिया होगा। लेकिन एक बात बोलूं भाई, पैसा ही हर जगह काम नहीं आता, और जिस सीट पर मैं बैठा हूं ना, सरकार मुझे बहुत कुछ देती है भाई। ये पैसा वैसे की बात छोड़ो, और 2 दिन का जो तुम्हें समय दिया है उसमें अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। और अभी तुम हैरान हो रहे थे ना कि मैं यहाँ कैसे, तुमने कभी पढ़ाई को महत्व नहीं दिया, तुम अपनी मौज मस्ती में रहे। और मैं उस दिन वहाँ जब तुम्हें मिला था, उस दौरान भी मैं खूब पढ़ता रहा, क्योंकि मुझे कुछ बनना था। मुझे पढ़ाई की वैल्यू, आदमी की वैल्यू, संस्कारों की वैल्यू, मुझे उसको सीखना था, जो कि मैंने सीखा। और तुम शायद अपनी पढ़ाई में वो चीज़ें नहीं सीख पाए। तुमने पैसा तो ज़रूर कमाया, लेकिन ये वैल्यूज़ तुम भूलते चले गए, ख़त्म करते चले गए, जिसका मैंने हमेशा आदर किया। और उसी आदर के चलते आज भी मैं तुम्हारे साथ वही दोस्ती की बातें कर रहा हूँ। तुम ठीक कहते हो यार, मैंने आज तक पैसे से बड़ा किसी को समझा ही नहीं। मैंने दोस्ती, रिश्ते, किसी की कदर नहीं करी। और आज तुम्हारी बातें सुनकर के मुझे अपने से नफरत हो रही है। और देख, आज मैं तुझे भी खरीदने आया था, लेकिन आज ही मुझे पता चला कि पैसे से
दोस्ती रिश्ते ये सब नहीं खरीदे जाते। दोस्ती रिश्ते नाते ये तो बहुत ऊपर होते हैं, इनको कैसे खरीद सकते हैं। और रही बात होटल की, तो उसमें जितनी भी कमियां हैं उन सब को पूरा करके मैं 2 दिन के अंदर फाइल सबमिट करा दूंगा। और हाँ, इसके अलावा आज जो मुझसे गलती हुई है और जाने अनजाने में जो भी गलतियां मुझसे पहले हुई हैं, उन सब के लिए मुझे माफ कर दे यार। अरे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए इतना ही बहुत है। और फिर तूने मुझे कभी दोस्त माना या नहीं माना, मैं तो तुझे हमेशा से अपना अच्छा दोस्त मानता रहा। और आज तूने मुझे दिल से दोस्त माना, ये मेरे लिए बहुत है। और अब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अरे चुन्नी लाल जी, 2 चाय तो लाइए बढ़िया सी। अरे नहीं यार, चाय रहने दे यार। अरे कैसे रहने दे, इतने दिनों बाद तो हम साथ बैठे हैं। ऐसे कभी बैठे हैं इतने दिल से दिल मिला करके हैं?